1 अक्टूबर 2009 में इंसानों द्वारा बनकर तैयार हुई थी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी कंस्ट्रक्शन 6 जनवरी 2004 को शुरू हुई थी और लगभग 6 साल में ही ये बनकर तैयार हो गई थी। जी हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है बुर्ज खलीफा। इस बिल्डिंग को इतनी ज्यादा ऊंची बनाई गई थी कि उस टाइम की जो दुनिया की नंबर 1 टॉलेस्ट बिल्डिंग थी उससे 10-20% ज्यादा नहीं बल्कि सीधा 62% ज्यादा हाइट थी। इतनी ज्यादा कि इस पर आप चढ़कर दोबारा सनसेट को देख सकते हैं। इस बिल्डिंग ने न कि सिर्फ दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग का रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि दुबई की तो तस्वीर ही बदल दी। इस बिल्डिंग के सक्सेस को देखकर कई सारे देशों ने ये अनाउंस किया कि वो इससे भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन सबके सब इस प्लानिंग में अभी तक फ्लॉप साबित हुए। आखिर क्या प्रॉब्लम्स आती है जब इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाती है, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड अभी तक बीट नहीं कर पाया गया है। और अगर प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो आखिर इंसानों द्वारा कितनी ऊंची बिल्डिंग बना पाना संभव है, तो जानते हैं इन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं शुरू से। दुबई, जिसे आज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और लग्जरियस लाइफ और टूरिज्म पॉइंट के नजरिए से देखते हैं, वो सिर्फ एक छोटा सा गांव हुआ करता था जहां पर ऑयल डिस्कवर होने से पहले तक वहां के लोग फिशिंग पर ही डिपेंडेंट थे। जब 1966 में दुबई में पहली बार ऑयल डिस्कवर हुआ तो मानो दुबई की तो तस्वीर ही बदल गई। दुबई में ऑयल डिस्कवर होने के बाद दुबई का जो इकोनॉमी था वो बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ, जिसके बाद दुबई के जो किंग थे उन्होंने दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर और दुबई को एक मॉडर्न सिटी बनाने का फैसला किया, क्योंकि शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम का ये मानना था कि अगर दुबई को लॉन्ग टर्म तक अपने इकोनॉमी को स्टेबल करना है तो सिर्फ तेल पर ही डिपेंड नहीं रहा जा सकता। तो इसलिए अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए तेल के साथ साथ दुबई को एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब, जिसे इंटरनेशनल अटेंशन देने के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दुबई में लाने के लिए दुबई को कुछ ऐसा करना था कि दुनिया की नजरें दुबई की तरफ अट्रैक्ट हो। तब जाके उस वक्त की दुनिया की सबसे ऊंची होटल बुर्ज अल अरब 1999 ईस्वी में दुबई में बनकर तैयार हुई, जिसके बाद और भी कई सारे ऊंचे ऊंचे लग्जरियस बिल्डिंग बनाई गई, क्योंकि दुबई के जो प्रिंस थे उनका पूरा अटेंशन था दुबई को एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब बनाना और फॉरेन इन्वेस्टर्स को दुबई में लाना। हालांकि शुरुआत में जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने का कंपटीशन था वो सिर्फ न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे शहरों में ही था, क्योंकि 20वीं सदी के आसपास अमेरिका में इकोनॉमिकली बूम देखने को मिला, जिसकी वजह से इन दोनों शहरों में बहुत सारे लोग आकर रहना चाहते थे, क्योंकि ये दोनों शहर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेंटर बन चुका था। बड़े बड़े बिजनेस और कॉर्पोरेशन के ऑफिस और हेडक्वार्टर्स के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए था, जिसकी वजह से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ने इन्हें एक सेंट्रल लोकेशन में ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करने की सहूलत दी। इसलिए शुरुआत के टाइम में इन दोनों शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने की कंपटीशन थी। हालांकि 4500 साल पहले ही इंसानों द्वारा बनाया गया था दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर, जिसका नाम था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसकी हाइट लगभग 146 मीटर थी, जो लगभग 3800 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची मैनमेड स्ट्रक्चर थी, जिसका रिकॉर्ड 1311 ईस्वी में टूट गया जब इंग्लैंड में लिंकन कैथेड्रल बनकर तैयार हुआ, जिसकी हाइट 160 मीटर थी। जिसके बाद लगभग 500 सालों तक एक पे एक चर्च एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ते गई, जब तक 1889 में पेरिस में आईफिल टावर बनकर तैयार नहीं हुआ था। तब तक आईफिल टावर, जिसकी हाइट 330 मीटर थी, लेकिन ये सारे के सारे इंसानों के रहने या फिर काम करने के लिए नहीं बनाए गए थे। 1885 में इंसानों द्वारा पहली बार बनाई गई थी दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग, जिसे इंसानों के काम करने के लिए या फिर रहने के लिए बनाई गई थी, जिसका नाम था होम इंश्योरेंस बिल्डिंग, जिसे शिकागो में ही बनाया गया था, जिसकी हाइट मात्र 42 मीटर ही थी। बट ये दुनिया की फर्स्ट स्काई स्क्रैपर थी, जिसके बाद से ही ऐसी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आ पाई जिसकी मदद से इंसानों के रहने और काम करने लायक ऊंची ऊंची बिल्डिंग को बना पाना संभव हुआ, और इसलिए ही होम इंश्योरेंस बिल्डिंग को मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स भी कहा जाता है। जिसके बाद से ही अमेरिका में एक पे एक ऊंची बिल्डिंग्स बनने लगी, और अमेरिका में ही एक ऐसी बिल्डिंग थी जो इस मॉडर्न एरा के हिसाब से सबसे लंबे समय तक वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा था, जिसकी हाइट 381 मीटर थी, जो 1931 से लेकर 1971 तक यानी 40 सालों तक इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर रखा था। जिसके बाद 1971 में अमेरिका की एक और बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने इस रिकॉर्ड को बीट किया, जिसकी हाइट एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से लगभग 9% ज्यादा हाइट थी, यानी 417 मीटर थी। इसके बाद अमेरिका की एक और बिल्डिंग सीएस टावर ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा और लगभग 25 सालों तक दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनी रही, यानी 1998 तक ये बिल्डिंग दुनिया की नंबर 1 टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, जिसकी हाइट लगभग 442 मीटर थी। जिसके बाद ही ये कॉम्पिटिशन अमेरिका से निकलकर एशिया की तरफ शिफ्ट हुआ, जब मलेशिया के कुआलालंपुर सिटी में पेट्रोनस टावर बनकर तैयार हुआ,
जिसकी हाइट 452 मीटर थी, जो 1998 से लेकर 2004 तक इस दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। लेकिन जब ताइवान में 2004 में ताइपाई 101 बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तो ये रिकॉर्ड ताइपाई 101 के पास चली गई, जिसकी हाइट 508 मीटर थी। लेकिन ये रिकॉर्ड रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक पे एक टॉलेस्ट बिल्डिंग की रिकॉर्ड बनती गई और टूटती गई। लेकिन 2010 में एक ऐसी बिल्डिंग बनकर तैयार हुई जिसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कम से कम 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो बिल्डिंग 2010 तक दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी उससे 62% और ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाई गई है। क्योंकि इससे पहले जो ऊंची बिल्डिंग्स बनाने की कंपटीशन थी उसमें हाइट इंक्रीजमेंट सिर्फ 2 से 15% तक ही था, लेकिन अभी का इंक्रीजमेंट सीधा 62% का है। तो शायद इसे तोड़ने में लंबा समय जाएगा, क्योंकि बुर्ज खलीफा इतनी ज्यादा ऊंची है कि अगर ताइपाई 101 में आईफिल टावर को जोड़ा जाएगा तब जाके वो लगभग बुर्ज खलीफा के हाइट के बराबर का होगा। आखिर बुर्ज खलीफा इतनी ज्यादा ऊंची कैसे बन पाई, जिसकी वजह से इसे बीट कर पाना इतना मुश्किल हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसे बीट कर पाना संभव है, और अगर संभव है तो आखिर इंसानों द्वारा और कितनी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती है। इसे समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या आती है जब इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाती है तब। क्योंकि जब ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाई जाती है तब सबसे पहले इंजीनियर्स को ये समझना होता है कि उसका वेट कैसे संभाला जाए और अर्थक्वेक के प्रभाव को कैसे कम किया जाए। और सबसे बड़ी समस्या तो तब आती है जब बिल्डिंग की हाइट ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा हाइट होने पर हवाएं तेज चलती है जिससे बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। लेकिन बुर्ज खलीफा में ऐसी क्या खासियत थी जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा ने इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाया? तो वो है इसका इनोवेटिव डिजाइन और स्ट्रक्चर, जिसका नाम है बटरस्ट कोर, जिसे इन्वेंट किया था बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर ने। लेकिन बुर्ज खलीफा ये पहली बिल्डिंग नहीं थी जिसमें बटरस्ट कोर का यूज किया गया था। सबसे पहले बटरस्ट कोर का यूज किया गया था साउथ कोरिया की टावर पैलेस 3 बिल्डिंग को बनाने में, जिसकी हाइट 264 मीटर थी। जिसके बनने के बाद ही इंजीनियर्स को ये रियलाइज हुआ कि बटरस्ट कोर की मदद से हम और भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं, जिसकी वजह से ही बटरस्ट कोर की मदद से बुर्ज खलीफा इतनी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बन पाई। बुर्ज खलीफा को अगर ऊपर से देखा जाए तो वो कुछ वाई शेप का दिखता है, जिसके बीचों बीच में एक हेक्सागोनल कोर का यूज किया गया है, जिसके तीनों साइड से जो विंग्स निकले हैं उसे बटरसेस कहा जाता है। ये कोर और बटरसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जो एक दूसरे को मजबूत बनाए रखते हैं, और इस प्रकार इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को बटरस्ट कोर कहा जाता है। और इसके अलावा बुर्ज खलीफा के फाउंडेशन में स्टील और कंक्रीट से बने पाइल्स को 50 मीटर जमीन के अंदर तक गाड़ा गया है, जो बुर्ज खलीफा के वेट को संभालने का काम करता है। बुर्ज खलीफा इतनी ज्यादा ऊंची बनाई गई है तो आप समझ सकते हो कि इसमें एक नंबर की कंक्रीट और स्टील का यूज किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची है तो उस पर कंक्रीट को कैसे भेजा गया होगा, क्योंकि इतनी हाइट पर कंक्रीट को एक नॉर्मल पंप से तो भेजा नहीं जा सकता। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए उस टाइम पर दुनिया की हाई प्रेशर कंक्रीट पंप को बनाया गया था, ताकि कंक्रीट को और भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके। हालांकि शुरू में जो बुर्ज खलीफा की प्लानिंग की जा रही थी तब उसकी इनिशियल प्रोपोज्ड हाइट सिर्फ 550 मीटर ही थी, लेकिन प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के दौरान ही इसकी हाइट को धीरे धीरे बढ़ाकर 828 मीटर तक पहुंचा दिया गया। इसकी हाइट को इंक्रीज करने का मकसद ये था कि बुर्ज खलीफा को दुबई के डाउनटाउन एरिया में एक सेंटरपीस अट्रैक्शन बनाना, जो कि आज सही में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी और एक्सपेंसिव बिल्डिंग है तो इसमें लोगों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। अगर सपोज करो कि बिल्डिंग में आग लग जाती है तो स्टेयर से तो नीचे आया नहीं जा सकता, तो इसके लिए क्या किया गया है कि हर 25 फ्लोर पर एक प्रेशराइज्ड एयर कंडीशनड रेफ्यूज एरिया बनाया गया है। और इसके अलावा बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कुछ खास जगहों पर फायर रेसिस्टेंट मटेरियल का यूज किया गया है ताकि आग फैले ना। और अगर बिल्डिंग के एक्सटीरियर की बात करें तो 1,03,000 स्क्वायर मीटर्स ग्लास लगे हुए पूरे बिल्डिंग के आउटर साइड्स पे, जिसे इंसानों द्वारा ही क्लीन किया जाता है। और इस पूरे ग्लास को क्लीन करने में लगभग 4 महीने का टाइम लगता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बुर्ज खलीफा के एक्सटीरियर में इंस्टॉल किया गया है 1.2 मिलियन LED लाइट्स, जिसकी वजह से ही हमें बुर्ज खलीफा पर लाइट शो देखने को मिलता है। और हाल ही में 1.5-2 साल पहले बुर्ज खलीफा पर पठान मूवी की ट्रेलर को भी शो किया गया था। पहली बार तो देखने पर ऐसा लगता है कि इस पर प्रोजेक्शन की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो बिल्डिंग पर 1.2 मिलियन LED लाइट्स लगे हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, जो एक कंप्यूटर स्क्रीन या फिर LED टीवी की तरह काम करते हैं, जिसे विंडो के एल्यूमिनियम फ्रेम्स पर फिट किया गया है, जिसे दूर से देखने पर ये एक LED स्क्रीन की तरह दिखाई देता है, जिससे इस पर लाइट शो को देखना बड़ा आसान हो जाता है। बुर्ज खलीफा का जो ऑल ओवर डिजाइन है उसे डिजाइन किया गया था एड्रियन स्मिथ के द्वारा। इस बिल्डिंग का जो फाइनल हाइट है वो 828 मीटर है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पर ऊपर से 200 मीटर ऊंची स्टील स्पायर को फिट किया गया है, तब जाके इस बिल्डिंग की फुल एंड फाइनल हाइट 828 मीटर हुई है। बुर्ज खलीफा में टोटल 163 फ्लोर है, लेकिन रहने के लिए सिर्फ 154 फ्लोर है। बाकी के ऊपर के 9 फ्लोर मेंटेनेंस के लिए बनाई गई है। बुर्ज खलीफा के 160वें फ्लोर से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक टोटल 2909 सीढ़ियां है। और सबसे अमेजिंग
अमेजिंग बात तो ये है कि अगर आप ग्राउंड पे रहकर एक बार सनसेट को देख लेते और आप जल्दी से लिफ्ट लेकर बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाते हो तो आपको दोबारा सनसेट देखने को मिलेगा। बुर्ज खलीफा में है दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्टों में से एक, जिसकी स्पीड लगभग 10 मीटर पर सेकेंड है। बात करें अगर इस बिल्डिंग को बनाने में टोटल खर्च की तो वो है $1.5 बिलियन। इस बिल्डिंग को बनाने में लगभग 12,000 वर्कर्स लगे थे जो दुनिया के 100 अलग अलग देशों से आए थे और लगभग 22 मिलियन मैन आवर्स लगे थे इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। और बुर्ज खलीफा की ज्यादा हाइट होने के कारण इसे एक क्लियर डे में लगभग 95 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। हालांकि जिस मकसद से इस बिल्डिंग को बनाया गया था वो आज के टाइम पर दुबई के लिए काफी ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ है, क्योंकि दुबई आज सही में एक टूरिज्म हब और बुर्ज खलीफा के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर से सवाल वही उठता है कि क्या बुर्ज खलीफा से ऊंची भी बिल्डिंग बनाई जा सकती है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि कई सारे ऐसे बिल्डिंग की प्लानिंग की जा रही जो बुर्ज खलीफा से कई ज्यादा ऊंची है। जैसे कि कुछ फेमस प्लानिंग है जिद्दा टावर की, टोक्यो टावर की, एक्सीड 4000 की और दुबई क्रिक टावर की। इनमें से 2 ऐसी प्लानिंग है जिस पर कंस्ट्रक्शन भी चालू हो गई है। जैसे कि जिद्दा टावर, इस टावर को सऊदी अरब में बनाया जा रहा है जिसकी प्रोजेक्टेड हाइट 1000 मीटर है। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन 2013 में ही शुरू हो गई थी। और अगर बात करें इस बिल्डिंग की डिजाइन की तो वो बुर्ज खलीफा से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, क्योंकि एक बार फिर एड्रियन स्मिथ ने इस बिल्डिंग को डिजाइन किया है और वाई शेप को फॉलो किया है। जिद्दा टावर अब तक 63 फ्लोर्स तक बन चुका है। हालांकि कुछ इशू के कारण इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को 2018 में रोक दिया गया था, लेकिन कुछ सोर्सों से ये पता चला है कि इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को लगभग 8 साल के बाद फिर से 2024 में रीस्टार्ट कर दिया गया है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये बिल्डिंग 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगी। अगर जिद्दा टावर प्लानिंग के हिसाब से बनकर तैयार हुई तो ये दुनिया की पहली बिल्डिंग बन जाएगी जो 1 किलोमीटर की हाइट को क्रॉस करेगी, जो लगभग 200 मीटर ज्यादा ऊंची होगी बुर्ज खलीफा के हाइट से। और एक बार फिर से इस बिल्डिंग को बनाने का मकसद है सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना, ताकि वो सिर्फ तेल पर ही डिपेंड ना रहे। और एक इसी तरह दूसरा प्रोजेक्ट है जो शायद बुर्ज खलीफा के रिकॉर्ड को बीट कर दे। और कमाल की बात तो ये है कि इसे दुबई में ही प्लानिंग की गई है, जो कि है दुबई क्रिक टावर की, जिसकी एस्टिमेटेड हाइट 1300 मीटर बताई गई थी, लेकिन इसकी एग्जैक्ट हाइट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। हालांकि इसकी डिजाइन को 2023 में रीडिजाइन भी किया गया था। इसकी भी कंस्ट्रक्शन 2016 में शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ इशू के कारण इसकी भी कंस्ट्रक्शन को रोक दी गई थी। लेकिन 2024 में फिर से इसके कंस्ट्रक्शन को चालू कर दिया गया है। अगर ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार भी होगी तो वो दुनिया की टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर्स में शामिल नहीं होगी, क्योंकि इसे सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन डेक की तरह बनाया जा रहा है, जैसे कि एफिल टावर को बनाया गया है। हालांकि कुछ ऐसी प्लानिंग है जो कि सिर्फ थ्योरेटिकल है, जिसकी प्लानिंग की गई है, अनाउंस की गई है, लेकिन फाउंडेशन नहीं हुई है अभी तक। जैसे कि टोक्यो के स्काई माइल टावर, जिसकी प्रोजेक्टेड हाइट 1.7 किलोमीटर है, यानी बुर्ज खलीफा की हाइट से दुगनी हाइट है। लेकिन अगर इतनी ऊंचाई तक किसी बिल्डिंग को बनाया जाता है तो हवाओं को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से इसके प्रपोज डिजाइन में इतने बड़े बड़े गैप्स को छोड़े गए ताकि हवाएं आसानी से इस बिल्डिंग के आर पार फ्लो कर सके। ये प्लान सिर्फ एक विजनरी प्लान है नेक्स्ट टोक्यो सिटी को बनाने की, और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली प्लान है टोक्यो सिटी की, जहां पर एक सीड 4000 बिल्डिंग को बनाने की प्लान की गई थी, जिसकी ऊंचाई 4 किलोमीटर रखी गई थी, जहां एक साथ 1 मिलियन लोग रह सकते हैं, जिसे 1995 में ही प्लान किया गया था। बट इस पर कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ एक विजनरी प्लान था। बुर्ज खलीफा से ऊंची वैसे तो बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाने की प्लानिंग की गई है, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज्यादा जिसकी उम्मीद है बनने की वो है जिद्दा टावर की, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन जो बंद थी उसे भी चालू कर दी गई है और ऑलरेडी 63 फ्लोर तक बन चुकी है। तो शायद ये बिल्डिंग फर्स्ट बिल्डिंग होगी जो बुर्ज खलीफा के रिकॉर्ड को तोड़ेगी, जो लगभग 2028 से 30 तक बनकर तैयार हो जाएगी। हालांकि बुर्ज खलीफा के बाद 17 ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है जो टॉप 20 टॉलेस्ट बिल्डिंग की कैटेगरी में आती है। जैसे हाल फिलहाल में ही बनकर तैयार हुई थी दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग मर्डेका 118, जिसे मलेशिया के कुआलालंपुर सिटी में ही बनाई गई है, जिसकी हाइट 679 मीटर है, जो कि एक अच्छी कोशिश है। बट बुर्ज खलीफा के हाइट से अभी भी लगभग 150 मीटर छोटी है। वैसे तो एक पे एक अच्छी कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर इसी तरह कोशिश की जाए तो आखिर कितनी ऊंचाई तक बिल्डिंग बना पाना संभव है? वैसे तो इंसान थ्योरेटिकल रूप से माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची बिल्डिंग बना सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से ये करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर के अनुसार अगर बटरस्कोर का मॉडिफाई वर्जन यूज किया जाए तो प्रैक्टिकल रूप से लगभग 3 किलोमीटर ऊंचाई तक के बिल्डिंग को बना पाना संभव है। लेकिन बात वहीं आकर फंसती है कि बिल्डिंग के वेट को कंट्रोल करना और तेज हवाओं से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हाइट बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगी और ज्यादा हाइट होगी तो तेज हवाओं का भी सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा और भी कई सारे चैलेंजेस आएंगे, जैसे कि ह्यूमन बॉडी प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे ही हाइट 2 किलोमीटर का रेंज क्रॉस करेगी तब ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा, जिससे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा फाइनेंशियल इशू, लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट और गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन।
तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है जब ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाती है तब। फिलहाल बुर्ज खलीफा कम से कम 4-5 साल और दुनिया की नंबर 1 टॉलेस्ट बिल्डिंग बनी रहेगी। तो ये थी बुर्ज खलीफा की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।